जेंजी की जो लाइफस्टाइल है उसमें 3 से 4 घंटा, और वो भी कभी कभार होता है कि वो बिना सोए भी कई रातें गुजार देते हैं। हम जनरली आजकल ऐसा कल्चर देख रहे हैं स्पेशली जेन जी में कि वो रात में जाके जिम करते हैं। 8 बजे 9 बजे के बाद ऑफिस के बाद वो जिम करते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर स्लीप, क्योंकि वो हमारे बॉडी और माइंड को स्टिमुलेट करती है। तो बिना रील की नींद नहीं आती है लोगों को। जिस तरह से खाना ज़रूरी हो गया है, रील देखना भी ज़रूरी हो गया है। तो मेरा ये सुझाव है कि हाँ, रील देखें, जो आजकल के ज़माने की ज़रूरत है उन सब चीज़ को करें, लेकिन एक लिमिट में। आप सोने से खाना खाने के बाद एक टाइम डिसाइड कर लें कि सर मुझे 10-15 मिनट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करना है, मुझे रील देखनी है या किसी से बात करना है। पहली तो पॉपुलेशन ये है कि सर हम सोना तो चाहते हैं रात में डिनर के बाद, बट हमें नींद आती नहीं है। तो फिर सर हम वो टाइम हमें लगता है कि वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर हम फिर उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन वर्क कर लिया, लैपटॉप में कुछ काम कर लिया, फ़ोन पे काम कर लिया। तो सर हम सोना चाहते हैं बट हमें नींद नहीं आती, तो बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के एडवाइस के कोई भी स्लीपिंग मेडिकेशंस ना लें। और हमारे कंट्री में लीगली विदाउट अ लीगल प्रिस्क्रिप्शन सेल ऑफ दीज मेडिकेशंस आर ऑल्सो नॉट अलाउड। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडएमएफ न्यूज़। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एक खास पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर हर दूसरा व्यक्ति देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उससे जूझ रहा है। बात हो रही है नींद की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्लीप। छोटा सा शब्द है लेकिन समस्या बड़ी गंभीर बनता जा रहा है। इसी पर बात करेंगे और इसी नींद को लेकर के हमारे शास्त्रों, हमारे श्लोकों में भी इसका वर्णन है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध श्लोक है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो नींद की इंपॉर्टेंस पर बात होगी। डॉक्टर रचित सिंघानिया जी मेरे साथ हैं, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं और स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिंघानिया जी आपका इस खास पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। और आपकी नींद कैसी है? नींद भी मेरी बढ़िया है, जितनी नींद पर ही बात करने के लिए आप आए हैं, और थोड़ा सा बताएं कि नींद पर बात करनी क्यों ज़रूरी है और इसे लोग कितना सीरियस लेते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रही हैं। कि नींद हर एक इंसान के जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और हर इंसान के दिनचर्या में हर इंसान का एक प्रायोरिटी चेकलिस्ट होता है कि मुझे ये करना है जी, आज फलाने जगह जाना है, मुझे सुबह उठ के ये करना है, शाम में ये करना है। उस चेकलिस्ट में किसी भी इंसान के चेकलिस्ट में नींद प्रायोरिटी में नहीं होती है कि मुझे नींद भी लेनी है। और आजकल के ग्लैमरस दुनिया में कम नींद को लोग अच्छा मानते हैं। उनको लगता है कि हमें कम सोना चाहिए। अगर हम कम सोएंगे तो इससे हमारा टाइम बचेगी, अगर हम कम सोएंगे तो हम ज़्यादा एफिकेसी से काम कर पाएंगे। उनको लगता है कि पर्याप्त सोना एक टाइम वेस्टेज है, जबकि ऐसा नहीं है। आप मेरे ख्याल में जेंजी की बात कर रहे हैं। इसके लिए इसको लेकर एक स्पेसिफिक सवाल भी मेरे जहन में है। आज का टाइम डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया पर है और बड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है शहरों की। इसमें जेंजी जो हैं वो बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं, और उन्होंने इसी चक्कर में अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको भी कम कर दिया है। हम जब इसको लेकर कॉलेज में, स्कूल में या कॉरपोरेट लाइफ में आ रहे थे, तो हमें ये नसीहत दी जाती थी कि 7 से 8 घंटे की नींद आपको कम से कम लेनी है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि जेंजी की जो लाइफस्टाइल है उसमें 3 से 4 घंटा, और वो भी कभी कभार होता है कि वो बिना सोए भी कई रातें गुजार देते हैं। तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? वो लाइफस्टाइल कितनी खतरनाक हो सकती है, या अभी से उसके कैसे रिफ्लेक्शन दिखने लग गया है? देखिए, 7 to 8 आवर स्लीप इज़ कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड 7 to 8 आवर स्लीप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर जेंजी पॉपुलेशन ऑल्सो। अगर हम उस पर्याप्त मात्रा में नहीं सोते हैं तो हम आने वाले टाइम में कई सारी गंभीर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। जैसे हमें स्ट्रोक हो सकता है, हमें डायबिटीज़ हो सकता है, हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, हमारे कई सारे कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो ये आकर्षित करना कि हम 3-4 घंटे सो के हम अपना काम कर लेते हैं, ये दर्शाता है कि हम अपनी और गंभीर बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। और कम सोना इसका सॉल्यूशन नहीं है। एडिक्वेट स्लीप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है, हमारा मेमोरी बूस्ट होता है, और हम किसी काम को एकाग्रता और ध्यान से कर पाते हैं। अगर हम कम सोएंगे
तो अगले दिन ऑफिस में चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, घबराहट, किसी काम में मन नहीं लगना, हमारा फोकस, हमारा अटेंशन वो पुअर हो जाएगा। और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज में हमें कई सारे न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इवन लाइक डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, इवन हमें डायबिटीज़ कम उम्र में हो सकती है। इसलिए पर्याप्त सोना हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए और हमारे तन और मन के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको आजकल की पॉपुलेशन बहुत ही नज़रअंदाज करती है। थोड़ा और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। आपके पास जो मरीज़ आते हैं, पेशेंट आते हैं, उसमें जेंजी की भी मैं इसको भी शामिल कर लेता हूँ। किस तरह की शिकायतें लेकर के आ रहे हैं और इनमें कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? मतलब ये पिछले कुछ सालों में कितनी तेज़ी से ये समस्या बढ़ रही है? थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बताएंगे, प्रैक्टिकल थोड़ा सा होकर के। आजकल के जो पॉपुलेशन आ रहे हैं वो 2-3 समस्याओं को मुख्य लेके आ रहे हैं। पहली तो पॉपुलेशन ये है कि सर हम सोना तो चाहते हैं रात में डिनर के बाद, बट हमें नींद आती नहीं है। तो फिर सर हम वो टाइम हमें लगता है कि वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर हम फिर उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जैसे कुछ ऑनलाइन वर्क कर लिया, लैपटॉप में कुछ काम कर लिया, फ़ोन पे काम कर लिया। तो सर हम सोना चाहते हैं बट हमें नींद नहीं आती, तो हम टाइम वेस्ट ना करें तो हम कुछ काम कर लेते हैं। एक पॉपुलेशन तो सर हमारे पास ये है। ठीक है। दूसरी पॉपुलेशन हमारे पास ये आती है कि सर हमें लगता है कि हम 3-4 घंटे सो के हम सारा काम अपना ठीक से कर लेते हैं, और हमारे पास सर काम का इतना दबाव है ऑफिस से कि हम 3 से 4 घंटे के अलावा सो नहीं सकते हैं, हमें सोने का मौका नहीं मिलता। तो सर हम मजबूर हैं, करें तो करें क्या? अगर ना सोएं तो सर बीमारी हो सकती है, हमें पता है, और अगर सोएं तो सर हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमें काम नहीं मिलेगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो सर हम करें तो करें क्या? तो ये 2 मुख्य लोग हैं जो जनरली आज के दिन में परेशान है कि सर हम इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। तो जो पहली समस्या जो आप बता रहे हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि समय की बर्बादी ना हो, अगर नींद नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए, जिसमें स्क्रीन टाइम आप बता रहे हैं कि उसको लोग शामिल कर लेते हैं, उसी पर मैं आऊँगा। उस पर आपका सजेशन या सुझाव या सोल्यूशन क्या आप अपनी तरफ से देते हैं बतौर एक साइकेट्रिस्ट या स्लीप डिसऑर्डर के एक्सपर्ट होने के नाते? और जो स्क्रीन है मोबाइल की, लैपटॉप की, टीवी की, वो कितना इम्पैक्ट करती है हमारी नींद को? देखिए, बेसिकली एक स्लीप हाइजीन फॉलो करना चाहिए एक व्यक्ति को। सही समय पे उठना, सही समय पे उठना, एक नियमित शेड्यूल होना चाहिए जी। सोने से लगभग 30 से 45 मिनट पहले किसी भी डिजिटल डिवाइस, गैजेट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैब्स हो या किसी भी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप जहाँ भी सोने जाएँ वो रूम एक शांत वातावरण होना चाहिए, अंधकार होनी चाहिए, और जिस बेड पे आप सोने जाएं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उस पर हम सिर्फ सोने का उपयोग करें। ऐसा नहीं कि जिस बेड पे हम सो रहे हैं उस पर हम खा भी रहे हैं, ऐसा होता है। उस बेड पे हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और उस पर सारे अन्य काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सोने से कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं है कि हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं और फिर हम फ़ोन रख के फिर हम सोच रहे हैं कि हमें तुरंत नींद आ जाएगी। ये सब चीज़ों का हमें मेन मुख्य स्तर पे आजकल तो बिना रील की नींद नहीं आती है लोगों को। जिस तरह से खाना ज़रूरी हो गया है, रील देखना भी ज़रूरी हो गया है। तो क्या आपने अपनी निजी ज़िंदगी में ये सब देखा है, या आपका उस बारे में क्या कहना आप क्या कहना चाहेंगे जो रील डिसऑर्डर हो गया लोगों को? उस पर क्या सुझाव देंगे? उससे उसकी आदत कैसे, एडिक्शन कैसे छूटे? सर मेरा ये सुझाव है कि हाँ, रील देखें, जो आजकल के ज़माने की ज़रूरत है उन सब चीज़ को करें, लेकिन एक लिमिट में। आप सोने से खाना खाने के बाद एक टाइम डिसाइड कर लें कि सर मुझे 10-15 मिनट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करना है, मुझे रील देखनी है या किसी से बात करना है। जब आप सोने जाएँ, जो आपका शेड्यूल है उससे आधे घंटे 40 मिनट पहले आप अपना नेट ऑफ कर लें, वाईफाई ऑफ कर लें, फिर आप एक शांत वातावरण में सोने का प्रैक्टिस करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप रील देखते हैं तो आपका माइंड स्टिमुलेट रहता है। आप रील किसी भी टाइप का देखें, कोई भी मैसेजेस देखें, तो आपका माइंड स्टिमुलेट होगा। प्लस आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो ब्लू लाइट एमिट होता है वो हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है, वो उसको स्टिमुलेट होने नहीं देता है। तो अगर हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाएगा पर्याप्त मात्रा में, तो हमें ना नींद पर्याप्त क्वालिटी हमें उपलब्ध होगी, ना क्वांटिटी होगी। तो हमें सो तो हम जाएंगे क्योंकि हम पूरे दिन के थके हुए होते हैं, रील देख रहे होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम सो तो जाएंगे, बट वो नींद की कितनी क्वालिटी हमें मिल पाएगी, हम अगले दिन कितना एफिशिएंट हो पाएंगे, वो हम नहीं बता सकते। तो हमारे लिए ये सबसे ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को एक फिक्स शेड्यूल बनाएं और रील और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग हम करें, क्योंकि वो हमारे जीवन का पार्ट है, लेकिन हम उसे नियंत्रण में करें, हम एक शेड्यूल बना के करें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आप ये कह रहे हैं। सोने के मामले में भी आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा।
एक सवाल, हालांकि उसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन स्पेसिफिकली फिर भी मैं इस पर जोर दे के पूछूंगा कि एक आम इंसान को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? सर आम इंसान जनरली, अगर वो, मैं इसे 3-4 भागों में बताना चाहूँगा। जी। छोटे बच्चों को नींद लगभग 10 से 12 घंटे की होनी चाहिए, पर्याप्त। जब हम एडल्ट हो जाते हैं 18 साल से 40-50 साल, तो लगातार 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद जो है वो लगातार होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि दोपहर में 2 घंटा सो लिए, शाम में 2 घंटा सो लिए, सुबह 2 घंटा सो लिए, पार्ट पार्ट में नहीं। अनइंटरप्टेड स्लीप होनी चाहिए 7 से 8 घंटे तक। और जब हम थोड़े से एजेड हो जाते हैं, मोर देन 60 ईयर, जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है हमारे, उनमें थोड़ी नींद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, तो वहाँ 6 से 7 घंटे भी हम सोने को नॉर्मल मानते हैं। बट ये डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं जिनमें हमें नींद की इतनी पर्याप्त मात्रा होनी आवश्यकता है। एक पावर नैप वर्ड आता है, पावर नैप को आप कैसे देखते हैं? ये भी बहुत आजकल देखते हैं कॉर्पोरेट में, ऑफिस और में लोग जो है पावर नैप लेते हैं, या जो आप कह रहे थे छोटी नींद देना, तो वो पावर नैप क्या है और क्या वो सही है या गलत है? सर पावर नैप का कंसेप्ट 2 तरीके से मैं बताना चाहूँगा। कुछ लोग तो पावर नैप इसलिए लेते हैं ताकि वो रात में सो नहीं पाए ठीक से, या उनकी नींद उतनी एफिशिएंट नहीं हो पाई, तो उनको ऑफिस में नींद आने लगती है, तो वो पावर नैप ले लेते हैं। दूसरा, उनके पास उतना रात में घर जाने के बाद टाइम ही नहीं बचता कि वो सो पाएँ, तो प्रेफर करते हैं अभी मौका लग गया तो मैं अभी सो जाऊँ। तो जैसा सर मैंने बताया कि हमें स्लीप 7 to 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड और रेगुलर चाहिए। वो 2 घंटे की स्लीप हमें थोड़ी देर के लिए ताजगी दे सकती है, बट जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करेगी, और कई सारे रसायन जो रिलीज होते हैं 7 से 8 घंटे के, जो हमारे बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट में रिलीज करते, वो उस समय नहीं उत्पन्न हो पाएगी हमारे शरीर में, जिसके वजह से वो पर्याप्त स्लीप नहीं हुई। थोड़े देर के लिए हमें अच्छा लग सकता है, हम रिफ्रेश्ड फील कर सकते हैं, बट ओवरऑल हमें 7 to 8 आवर्स अनइंटरप्टेड ऑफ क्वालिटी स्लीप मैंडेटरी लेनी होगी। लेनी। अब मैं आता हूँ कॉन्सिक्वेंसेस पे, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हार्म करती हैं, तुरंत उसका हमें असर देखने को मिलता है, लेकिन नींद एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में, आप इस पर बेहतर बता पाएंगे, जिसके परिणाम थोड़े बाद में जाकर मिलते हैं, और धीरे 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 करके वो एक चीज़ ऐसी जमा होती चली जाती है जो बाद में जाकर के कहीं ना कहीं उसका असर दिखाती है। तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हम लगातार अधूरी नींद ले रहे हैं, पूरी 7-8 घंटे की जो स्लीप साइकिल है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं? और जेंजी पर ये ज़्यादातर मैं ले जाऊंगा सवाल, क्योंकि वो 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? सर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहला मैं बात करूंगा मोटापा, ओबेसिटी के बारे में। अच्छा। आज के दिन में हर जनता अपने वेट गेन से परेशान है। तो इनएडिक्वेट स्लीप या इनसफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ स्लीप जो है, वही एक मुख्य कारण है ओबेसिटी का। ठीक है। लोग परेशान है कि यार मैं तो बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, मैं तो जंक फूड खाता नहीं हूँ, मैं तो एकदम पर्याप्त खाता हूँ, लेकिन इस बात से लोगों को जानकारी नहीं है कि मैं सो नहीं रहा हूँ प्रॉपर, जिसकी वजह से लोग ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक ओबेसिटी का मुख्य कारण है, इनसफिशिएंट स्लीप और इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ स्लीप। नंबर सेकंड, आगे बात करेंगे फिजिकल हेल्थ कंडीशंस की। अगर इनएडिक्वेट स्लीप, इम्प्रॉपर स्लीप रहेगी तो हमें सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, इस तरीके की गंभीर अन्य बीमारियां हो सकती है। जो बीमारी हमें 60 साल 80 साल में हो सकता है, जैसे डिमेंशिया जनरली 50-60 साल के बाद होता है, वो हमें उसका ऑनसेट हमें जल्दी हो सकता है। स्ट्रोक होने की संभावना जल्दी बढ़ जाती है। अगर आप आमतौर जीवन के बारे में बात करेंगे तो हमारा उतना ध्यान केंद्र की क्षमता वो कम हो जाएगी, हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाएंगे, हम ऑफिस में हमें गुस्सा जल्दी आ जाएगा, मन हमारा चिड़चिड़ापन हो जाएगा, हम अपने घर परिवार में, रिश्तेदारों में, बच्चों में, अपने वाइफ से किसी बात पे जल्दी गुस्सा करने लगेंगे, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो ओवरऑल हमारा पूरा दिनचर्या ही इस पे इफेक्ट होने लग जाएगा अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो ये कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो गए एंड कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब एक कंसर्न ये है कि वक्त के ऊपर बात है कि सही टाइम पर नींद आ जाए और सही टाइम पर हम उठ भी जाएं, ये साइकिल कैसे बनेगी? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लोग इसको लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आज से हम लोग रूटीन फॉलो करें, लेकिन सही टाइम पे उठ जाएं, सही टाइम पे सो जाएं, ये कैसे दिनचर्या में आएगा? सही टाइम पे सोना ही उतना ज़रूरी है जितना सही टाइम पे उठना। कई लोग सोचते हैं कि सर हम क्या 6 बजे सो के 1 बजे उठ जाएं, या उनकी जीवन शैली ही ऐसी है। कई लोग सोचते हैं कि सर हम 12 बजे सोएं, 8 बजे उठें। तो
हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा जीवन शैली उस अकॉर्डिंग पे हमें उस अकॉर्डिंग करना पड़ता है, बट हम कोशिश ये करें कि हमारा जो स्लीप है वो 7 से 8 घंटे का कंटिन्यूस और अनइंटरप्टेड स्लीप रहे। और अगर किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है स्लीप में, तो आप अपने नियर बाय मनोरोग चिकित्सक साइकेट्रिस्ट से सलाह लें, परामर्श लें। और एक सवाल मेरा भी है, और इसको लेकर मैं भी काफ़ी परेशान रहता हूँ कि जब हम लोग सोते हैं, बेड पर जाते हैं, तो करवट क्या लेनी चाहिए, इसको लेकर के भी लोग जो हैं बड़े दुविधा में, डिलेमा में रहते हैं। कोई कहता है राइट की तरफ सोना चाहिए, कोई कहता है लेफ्ट की तरफ सोना चाहिए, और इससे लोग कहीं ना कहीं हार्ट को भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि इससे हार्ट पर भी कोई असर पड़ता है। थोड़ा सा ये इसको आप थोड़ा सा क्लियर करें कि ये क्या पिक्चर है। सर, जो कन्वर्ट लेने की बात है, एक इंसान का अपना एक डोमिनेंट साइड होता है। जनरली जो मैक्सिमम जो जनता है वो राइट हैंडर्स होते हैं, तो उनका डोमिनेंट साइड ब्रेन का हेमिस्फीयर का लेफ्ट होता है। तो वो उस तरफ उनका जो साइड है वो स्ट्रांग होता है, तो वो प्रीफर करते हैं उस साइड होके सोएं। कुछ जो जनता है उनका दोनों इक्वल होता है, तो वो किसी भी साइड सोएं, उनको प्रेफरेंस नहीं ज़रूरत होती है। और जो कन्वर्ट लेने की बात है, एक बार जब एक मनुष्य गहरी नींद में चला जाता है तो उसे वो एहसास नहीं होता है कि वो किस साइड सो रहा है। तो कन्वर्ट एक इंसान की निजी प्राथमिकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लेफ्ट साइड सोएंगे तो नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, या राइट साइड सोएंगे तो नींद की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ये इंसान की एक निजी प्राथमिकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। उसका कोई बड़ा असर स्लीप मेडिकली कुछ ऐसा नहीं है, स्लीप के क्वालिटी या स्लीप के क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ता नहीं है। अच्छा, एक सवाल डॉक्टर साहब ये है कि अगर किसी को स्लीप से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, जो हम लोग जिन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर उसको कोई ऐसी दिक्कत है और उसको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जा रही है, तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? अगर नॉर्मल खांसी बुखार होता है तो फिजिशियन के पास जाते हैं, तो इस समस्या को लेकर के कहाँ जाएं? थोड़ा सा ये गाइड करें लोगों को। स्लीप से रिलेटेड बहुत सारी जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। हाँ। जैसे अगर किसी बंदे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है जी, तो उसमें भी स्लीप में दिक्कत आ सकती है। कोई अगर डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसमें भी स्लीप में दिक्कत आ सकती है। तो हमें पहले ये रूल आउट करना है कि जो स्लीप की समस्या है वो कोर समस्या है, या स्लीप किसी अन्य बीमारी के साथ जुड़ी हुई वो स्लीप उसका एक मुख्य लक्षण है। किसी इंसान को अगर ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, उसको भी नींद में दिक्कत हो सकती है। तो हम इसे इंसोम्निया बोलते हैं, नींद की प्रॉब्लम को इंसोम्निया बोलते हैं। तो इंसोम्निया जनरली हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है प्राइमरी इंसोम्निया, एक होता है सेकेंडरी इंसोम्निया। तो प्राइमरी इंसोम्निया हो गया कि नींद नहीं आना ही अपने आप में मुख्य कारण है। सेकेंडरी इंसोम्निया हो गया कि किसी और बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है। तो पहले हमें ये रूल आउट करना है। हाँ, किसी पॉपुलेशन में इंसोम्निया जेनेटिक भी होता है कि हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है नींद की समस्या, तो वो जेनेटिक है। जेनेटिक की समस्या भी होती है, बट उसका परसेंटेज बहुत कम होता है इंसोम्निया में। तो पहले हमें ये रूल आउट करना है। एक बार हम ये रूल आउट कर गए तो फिर हम बीमारी को पकड़ पाएंगे कि क्या मुख्य कारण है। स्लीप के लिए जनरली स्लीप स्पेशलिस्ट, स्लीप एक्सपर्ट होते हैं। पल्मोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, या किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं परामर्श के लिए। वो आपकी बेहतर सहायता कर पाएंगे जी। अपने मन से आप जो बाजार में नींद की गोलियां जो आजकल आकर्षित हो रही हैं, इसी पे आ रहा था। स्लीपिंग पिल्स हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा, कई बार कॉमन इसको हो जाती है, हर घर में हमें दिखाई देती है। ख़ासतौर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन लोगों को ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कत है, इंसोम्निया की, जिसकी बात आपने की कि रियल दिक्कत क्या है उसको आइडेंटिफाई करने के बजाय हम टेम्पररी सोल्यूशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो एक स्लीपिंग पिल्स को लेकर के मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था, ये कितनी कारगर है, कितनी हार्मफुल है, और इसको लेने के क्या तरीके हैं, मतलब इसको कब लेना चाहिए, और क्या बिना डॉक्टर के एडवाइस के इसको लिया जा सकता है? सर, कोई भी स्लीपिंग पिल्स बिना मनोरोग चिकित्सक या बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के परामर्श के बिना ना लें। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इसका एब्यूज़ भी हो सकता है, इसका इंटॉक्सिकेशन भी हो सकता है। तो बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के एडवाइस के कोई भी स्लीपिंग मेडिकेशंस ना लें। और हमारे कंट्री में लीगली विदाउट अ लीगल प्रिस्क्रिप्शन सेल ऑफ दीज मेडिकेशंस आर ऑल्सो नॉट अलाउड। सो वी शुड नॉट इंडल्ज आवर सेल्फ इन टू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। हम एक डॉक्टर से सलाह लें, वो जैसा हमें एडवाइस करे हम उसे लें। क्योंकि बहुत कैजुअल अप्रोच रहता है लोगों का। अक्सर हमने देखा है कि नींद नहीं आ रही तो कोई कहते हैं कि नींद की गोली ले लो। तो बहुत यूज़, ये फ्रेज़ बहुत ऐसा बहुत तुरंत यूज़ कर दिया जाता है। तो आपको लगता है ये अवेयरनेस के मोर्चे पर, जागरूकता के मोर्चे पर, ये स्लीप को लेकर के जो भी दिक्कतें हैं जिसको हमने आज चर्चा की,
अवेयरनेस कहाँ पर है और कितना और ज़्यादा लोगों को इस पर अभी और अवेयर होने की ज़रूरत है, जैसा कि दूसरी चीज़ों पर लोग अवेयर हुए हैं? सर अवेयरनेस से ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस की कमी है। अच्छा। लोग कुछ हद तक अवेयर तो हैं बट इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जैसे डायबिटीज़ हो गई तो लोगों को एंटी डायबिटिक ड्रग खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होती, कोई दिक्कत नहीं होती। लोग बोलते थे अरे मुझे डायबिटीज़ है, मैं एक दवाई खा रहा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन अगर ये लोग कोई कहे आपसे कि सर मुझे नींद की दिक्कत है, मैं रोज़ नींद की गोली खाता हूँ, तब तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो लोग इसे हाइड करने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम अवेयरनेस से ज़्यादा एक्सेप्टेंस की है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि नींद की भी समस्या एक गंभीर समस्या हो सकती है, एक गंभीर समस्या है। लोगों को लगता है नींद की समस्या कोई गंभीर समस्या नहीं है, इसलिए लोग उसको इग्नोर करते हैं। और समाज में इसी बात को लेके लोगों में डर है कि मैं कैसे खुलूँ, किसके पास जाऊँ और मैं बोलूँ तो मुझे जज किया जाएगा। इसलिए फिर लोग उसे अब्यूज़ करते हैं, छुपा के नियर बाय केमिस्ट से दवाइयाँ खरीदते हैं और उसे उपयोग करने की कोशिश करते हैं। और फिर बाद में यही एक बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है कि हम लंबे समय से कोई एक नींद की गोली अपने वजह से ले रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अलग बीमारी है। तो हम एक बीमारी से तो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं और इसको हम ठीक करने के बजाय हम एक और बीमारी अपने साथ ले आते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है लोग, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि लोग हिचकते हैं इसको पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर वो चाहते हैं कि समाज में ये बात ना जाए। वो डर समझ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक होम रेमेडी के तौर पर भी कई लोग पहले कहते हैं कि घर के नुस्खों से ही हम अपने आप को ठीक कर लें। ये भी एक कल्चर है हमारे देश में। तो होम रेमेडीज़, अगर आप इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहें जो लोग घर बैठे बैठे या आदतन वो चीज़ें अपनी सुधार लें तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्या बताना चाहेंगे? सर इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कहते हैं। जैसे दवाइयाँ तो हो गई फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आते हैं। तो इसमें कई थेरेपीज़ का भी रोल है। जिसे हम साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी काउंसलिंग करते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। या किसी पेशेंट में दवाइयाँ देने से ज़्यादा बेहतर थेरेपीज़ का भी रोल होता है। साथ में जैसा हम स्लीप हाइजीन का फॉलो करें, हम किसी भी तरह का स्टिमुलेंट ना लें शाम के 4-5 बजे के बाद। वो चाहे चाय हो, कॉफ़ी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सिगरेट हो, वो ना लें शाम के 4-5 बजे के बाद। हम जनरली आजकल ऐसा कल्चर देख रहे हैं स्पेशली जेन जी में कि वो रात में जाके जिम करते हैं। 8 बजे 9 बजे के बाद, ऑफिस के बाद वो जिम करते हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर स्लीप, क्योंकि वो हमारे बॉडी और माइंड को स्टिमुलेट करती है। अगर हम अपने माइंड और बॉडी को रात में 9 बजे 10 बजे स्टिमुलेट करेंगे तो हमारी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होगी। हम जिम करें, बिल्कुल करें, लेकिन हम सुबह करें, दोपहर तक करें। रात में जिम करना इज़ नॉट एडवाइसेबल फॉर आवर स्लीप। आपका ये कहना, मुझे लगता है जो 24/7 जिम चलती हैं उनको लेके भी कोई मुश्किलें होंगी। लेकिन ये सही कहा आपने कि रात के वक्त जिम करना, फिर उसके बाद वो जो स्लीप साइकिल का बिगड़ जाना, फिर आप वो नींद पूरी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। जिम को लेकर के ही एक सवाल मेरा था कि जब आप वर्कआउट करते हैं, बॉडी से आप अतिरिक्त मेहनत कराते हैं, तो उसके लिए क्या और एडिशनल नींद की ज़रूरत पड़ती है या उनको ज़्यादा घंटे सोने की ज़रूरत है? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर वर्कआउट जो होता है वो एक बहुत ही ग्रेजुअल सिक्वेंशियल मैनर में वर्कआउट स्टार्ट होता है बाय अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल। तो कोई भी वर्कआउट जो होता है वो एक पर एवरी इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि उसे वर्कआउट कितनी मात्रा में करनी चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो वो कितनी मात्रा करनी चाहिए वो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनर बता पाएगा। लेकिन वर्कआउट करने का जो समय होता है वो हमें निर्धारित या तो सुबह करनी चाहिए और या फिर दोपहर तक करनी चाहिए। लेट इवनिंग या रात में कभी भी हैवी वर्कआउट नहीं कर। हाँ, हम एक ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं कि भाई डिनर के बाद हमने 5-10 मिनट घर वालों के साथ बात कर लिया घूमते घूमते टेरेस पे या अपने नीचे बालकनी में, बट हमें ब्रिस्क वर्कआउट नहीं करना चाहिए, हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। उसका असर पड़ता है, उसका असर, क्योंकि सर हम किसी भी जो भी चीज़ अगर हमारे माइंड को स्टिमुलेट कर रही है, वो एक ग्लास की चाय की ग्लास भी क्यों ना हो, अगर किसी भी चीज़ हमारे माइंड को स्टिमुलेट करेगी तो हमारी स्लीप की जो ड्यूरेशन है, जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उसको इफेक्ट करेगी। तो हमें प्रॉपर नींद नहीं आ पाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए, एक ऐसी समस्या पर बात करने के लिए जिसे लोग हल्के में लेते हैं और कहते हैं चैन की नींद सोना अपने आप में आज की डेट में तो मुझे लगता है कि एक बहुत वरदान हो जाएगा अगर किसी को ये मिल गया,
क्योंकि ये बहुत हेक्टिक शेड्यूल है लोगों का, और उसमें जेंजी की जहाँ तक आपने बात की तो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी एक बात, जब आपने कहा कि जो वर्कआउट को लेकर के, जितना आप वर्कआउट को लेकर के सिंसियर हैं उतने आप अगर नींद को लेकर के हो जाए तो आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैन की नींद सो पाएं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते रहिए NMF न्यूज़।